मैं मुतालबा करूँगा जे अयूब के कारकुनान से और जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान से मेहताब भाई, उसके साथ आए हुए अयूब भाई, नाज़िम अहल बदर और उसकी पूरी टीम को खुशामदीद कहता हूँ। मोस्ट वेलकम, यहाँ पर तशरीफ़ लाए। लेकिन हमने नेशनल हाईवे को जारी रखना है ताकि सफ़र में कोई खलल ना हो मुसाफिर को, और चलना जारी रहे। मैं साहिदा बहन से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ, अपने ख्यालात का इज़हार करें। साहिदा बहन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम अहबाब जो इस वक्त इस दफ़े में शरीक है, सबको अस्सलामु अलैकुम। ऐसे अस्सलामु अलैकुम। आवाज़ निकालो, धरने में आए हो, कम से कम आवाज़ तो आना चाहिए यार। अस्सलामु अलैकुम। चले नारा लगाता हूँ, नारे तकबीर। नहीं, आवाज़ नहीं आ रही। नारे तकबीर। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि अल्लाह ताला किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो कौम अपनी हालत अपने आप बदलने का तहैया न करे। ये मैं किसी तकरीर से जुमला उठा के नहीं बता रहा, कि अमूमन कोई भी शख्स होते तकरीर करता है उसमें ये जुमला आ जाता है, लेकिन इस जुमले के गहराई में अब अगर आप जाएंगे तो आपको ये मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये जो बैनर उठा के बैठे हुए कि बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम को रोका जाए, कहाँ पर बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम हो रही है? अब्दुल्ला कोट में, शालतीफ टाउन में दिन दिहाड़े लोगों को मार कर चले जाते हैं, दिन दिहाड़े चोरी डकैती करके चले जाते हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है इसका पूछने वाला? आज मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चों के हाथों में झंडे पकड़े हुए हैं जमात इस्लामी। मैं सबसे पहले इस चीज़ पर रहूल भाई को दाद देता हूँ कि इन्होंने इस तरह का धरना रखा, इस तरह का इवेंट रखा, लोगों को जगाया, बाहर निकाला कि उठो, अपने हक के लिए उठो। जब तक आप अपने हक के लिए नहीं उठोगे तो आपने जिसको वोट दिया है वो आपके घर में आकर आपके मसाइल को हल नहीं करेगा। मैं गलत बात कर रहा हूँ? हाथ ऊपर करें, सही बात कर रहा हूँ, गलत बात कर रहा हूँ? आपने जिसको वोट दिए हैं वो आपके घर में आकर आपके मसाइल को हल नहीं करेगा। आपको अपने हुकूक के लिए निकलना होगा, उनसे पूछना होगा। अब ये नौजवान, ये लोग अब वो लोग नहीं है, ये शऊर रखते हैं। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है जिस तरह मेरी टीम के नौजवान घरों से निकलते हैं, अब्दुल्ला कोट के स्टाफ पर, शालतीफ टाउन के स्टाफ पर, ये झूठ के नौजवान, KYG के नौजवान खड़े होकर पेडेस्टल ब्रिज के लिए आवाज उठाते हैं, तो इनका ये आवाज उठाना इस बात का सबूत है कि अब इनमें शऊर आ गया है। और अब ये अपने उन हुक्मरानों के गिरेबानों में हाथ डालकर उनसे पूछ सकते हैं कि हमने आपको वोट दिया है, आप हमें हमारा हक दो। अब इसके बाद दूसरे नुक्ते पर आता हूँ। दूसरा नुक्ता यह है कि सामने बैनर लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि शालतीफ टाउन और अब्दुल्ला कोट को कब्रिस्तान की जमीन अलाट की जाए। यार मैं एक छोटा सा सिंपल सा सवाल करता हूँ कि कब्रिस्तान की जमीन बंद क्यों की गई है? इतने सारे लोग जमा हैं। आज मेरी ये तकरीर देखें, शालतीफ टाउन की आबादी, अब्दुल्ला कोट की आबादी और आसपास की आबादी उठाकर देखिए कि कितने लोग हैं। अगर वो सारे लोग इस धरने में शरीक होते तो मैं समझता हूँ कि कैदाबाद तक ये रोड सारा इस तरह रोड बनना हो जाता, लेकिन ये रास्ता भर जाता। सारे लोग अगर निकल के आ जाते कि कब्रिस्तान क्यों बंद किए गए, हम अपने बच्चों को, अपने माओ बहनों को किसान के कब्रिस्तान में ले जाके दफनाते हैं। ये तो अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे के उन्होंने हमारे लिए इतनी आसानी पैदा की कि वो हमें अपनी जमीन दे रहे। कल को वो जमीन बंद कर देगा तो हम अपने मुर्दों को जलाएंगे? बोले, आप आवाज उठाएं, क्या हम अपने मुर्दों को जलाएंगे? अगर हम जमीन बंद कर दे तो कहाँ लेके जाएंगे? हाथ उठाकर जवाब दे, ऐसे खामोश नहीं रहे। क्या करोगे आप? हक के लिए निकलोगे? अपने हक के लिए आवाज उठाओगे? तो भाई के साथ चलोगे? झूठ के नौजवानों के साथ निकल के चलोगे? जो आपकी हक के लिए आवाज उठाएंगे उसके साथ चलेंगे आप? अच्छा, उसके बाद एक तीसरे नुक्ते पर आपके साथ बात करूंगा कि पानी की किल्लत के नाकाम पर टैंकर्स का जो माफिया है उनको खत्म किया जाए। बड़े बड़े माफियाज बैठे होते हैं, थ्रेट करते हैं लोगों को कि यार आप अगर हमारे खिलाफ आवाज उठाओगे तो हम आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे। गरीब आबादियों में जो लाइन, पानी की लाइन लगे हुए उनको काट के चले जाते हैं। पिछले दिनों में मुझे याद है, आज से 4-5 महीने वाटर बोर्ड वाले आए और पानी की लाइनें बंद करके चले गए। वाटर बोर्ड वालों को वो पानी नजर नहीं आता तो शालतीफ टाउन के टूटे हुए पानी के सैलाब निकल रहे, उनको बंद करने के लिए वो नहीं आते। वो जो लोगों के घरों में पीने का पानी आ रहे उसको बंद करने के लिए यजीद बनकर उसको काट के चले जाते हैं।
पानी साफ करने के लिए, उसको बनाने के लिए नहीं आते, जो पानी ज़ाया हो रहा है खामखा में लोगों को तंग करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए पहुंच जाते हैं। उसके अलावा एक दूसरी बात जो आखिरी नुकता है मेरा, कि स्ट्रीट क्राइम्स को कम किया जाए। आए दिन स्ट्रीट क्राइम्स हमें देखने को मिल रही है। रिसेंटली अब्दुल्ला गोट में एक नौजवान को शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। आया उसका कसूर क्या था? इन पर काबू पाया जाए। जो इससे मुतल्लिका इदारे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि उनको कंट्रोल में लिया जाए। उसके साथ साथ जो हमारे बुनियादी हकूक़ हैं, देखें जब ये नुमाइंदे हमारे पास चल कर आते हैं ना, तो ये दो चीज़ें लेकर आते हैं कि हम आपको ये सहूलतें देंगे, वो सहूलतें देंगे। अरे भाई सहूलतें तो जाएं, ये हमारी ज़रूरियात ही पूरी नहीं करते। हमारी सेवरेज लाइन उबलती भी नजर आती है। शानदी टाउन में जाएं आप, गलियों में आपको गटरों का पानी उबलता हुआ नजर आता है। अब्दुल्ला गोट में जाएं, गटरों का पानी उबलता हुआ नजर आता है। आप सड़कों पर जाएं तो सही। दूसरी चीज़, आप नेशनल हाईवे पर ये सामने है आपके, आप जाएं तो मिट्टी से भरा हुआ है। इसकी सफाई क्यों नहीं होती? कौन करेगा इसकी सफाई? ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो आवाम के लिए आसानियां पैदा करे। अब आप यहाँ पर मेरी तकरीर ना सुने, बल्कि मैं जो ये बात कर रहा हूँ उस पर अमल करें, अपने हक के लिए उठें। जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि अल्लाह ताला किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब वो अपनी हालत अपने आप बदलने के लिए अपने घर से न निकले, अपना हक मानने के लिए न निकले। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब ये कौम, ये नौजवान, ये लोग समझदार हो गए, अपने हक के लिए निकलेंगे। निकलेंगे नहीं निकलेंगे? हाथ उठाकर जवाब दें, ये हाथ नहीं उठा रहे, हाथ उठाकर जवाब दें। अपने हक के लिए निकलेंगे? सदर भाई के साथ देंगे? नहीं देंगे। आप लोग हाथ क्यों नहीं उठा रहे? हाथ उठा के बोलेंगे साथ देंगे। घरों से निकलेंगे, अपना हक मांगेंगे और मुतालबा करेंगे कि स्ट्रीट क्राइम्स पर कंट्रोल किया जाए। करेंगे कि नहीं? मुतालबा करेंगे कि कब्रिस्तान की जमीन अलर्ट की जाए। करेंगे कि नहीं? नहीं, जज्बा नहीं है भाई। जिस तरह मैं आवाज निकाल के बोल रहा हूँ आपको जज्बा नजर नहीं आ रहा। कब्रिस्तान की जमीन अलर्ट करने के लिए निकलेंगे क्या नहीं? कब्रिस्तान की जमीन अलर्ट करने के लिए निकलेंगे क्या नहीं? बहुत शुक्रिया गदर भाई आपका और आपकी पूरी टीम का। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह रहीम शाह भाई। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी आपको दावत देगी, निकलोगे तो आपके मसाइल हल होंगे इंशाअल्लाह।